समुद्र यह जितना खूबसूरत है उतना ही खौफनाक भी। इसकी गहराइयों में खोए हुए कई यात्री कभी लौट नहीं पाए। आज मैं आपको एक ऐसे ही यात्री की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने 79 दिन समुद्र की गोद में मौत और तन्हाई से जूझते हुए बिताए। उस यात्री का नाम था अर्जुन। वो अपने गांव से एक बड़े सपने के साथ जहाज पर चढ़ा था। जहाज में 100 से ज्यादा लोग थे। लेकिन एक रात एक तूफान आया और सब कुछ निगल गया। जब अर्जुन की आंख खुली तो चारों तरफ सिर्फ पानी था। ना कोई साथी, ना कोई किनारा, बस तन्हाई और अनंत समंदर। अंधेरी रात थी। आसमान बिजली से चमक रहा था। लहरें दानव बनकर जहाज से टकरा रही थीं। लोग चीख रहे थे। कोई भगवान को पुकार रहा था, कोई अपने बच्चों को। अर्जुन रस्सी पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक भीषण लहर ने उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया। जब होश आया तो वो एक टूटे तख्त पर तैर रहा था और उसके चारों ओर मौत का समंदर। सुबह हुई। सूरज आग की तरह ऊपर चमक रहा था। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। न कोई जहाज, न कोई साथी। उस पल उसने पहली बार महसूस किया, अकेलापन मौत से भी बड़ा दर्द होता है। तीसरे दिन तक प्यास ने उसे तोड़ दिया। उसने हाथ से पानी भरकर पिया, लेकिन खारे पानी ने उसका गला जला दिया और उल्टी हो गई। अर्जुन चीखा, हे भगवान, इतना पानी पास है, लेकिन मेरे लिए झर क्यों है? चौथे दिन भूख ने सताना शुरू किया। अर्जुन को मां की रोटियां याद आईं। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने आंखें बंद की और भूखा ही सो गया। पांचवें दिन उसे लगा दूर एक जहाज दिखाई दे रहा है। उसने हाथ हिलाया, चिल्लाया, बचाओ! लेकिन जब आंखें साफ की तो वहां सिर्फ लहरें थीं। भ्रम, हकीकत और धोखे के बीच का दर्द। छठे दिन लहरें फिर तेज हो गईं। तख्ता हिलने लगा। अर्जुन को लगा अब सब खत्म। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अगर मेरी जिंदगी की कोई वजह है तो मुझे बचा ले। सुबह तक तूफान थम गया, जैसे समंदर उसे कह रहा हो, तेरी सजा अभी पूरी नहीं हुई। 7 दिन पूरे हो गए। अर्जुन अब हड्डियों का ढांचा बन रहा था। होंठ सूखे, शरीर जल चुका था, लेकिन वो जिंदा था। उसने खुद से कहा, शायद ये मौत नहीं, ये मेरी परीक्षा है। 8वें दिन एक सीगल तख्त पर आ बैठा। अर्जुन ने कांपते हाथों से उसे पकड़ लिया। उसकी गर्दन मरोड़ी और आंसुओं के साथ उसका मांस खा लिया। हर निवाला उसकी आत्मा को चीर रहा था। वो रोते हुए बुदबुदाया, मां, माफ करना, मैं सिर्फ जीना चाहता हूं। 9वें दिन उसका शरीर थक गया। पेट में थोड़ी ताकत थी, मगर गला अब भी सूखा था। रात को उसने सपना देखा, वो गांव के कुएं से पानी पी रहा है, लेकिन जब नींद टूटी, होंठ और भी सूखे थे। 10वें दिन अर्जुन को लगा कि समुद्र उससे बातें कर रहा है। लहरें कह रही थीं, अर्जुन, सब छोड़कर गहराई में आ जा, यहां कोई दर्द नहीं है। अर्जुन ने खुद से कहा, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। अर्जुन अब 10 दिन से समंदर की गोद में था। हर दिन मौत उसे और करीब खींच रही थी, लेकिन असली नर्क अभी शुरू हुआ था। 11वें दिन अर्जुन ने अपनी जीभ से होंठ चाटे, लेकिन नमक ने उसके मुंह को और जला दिया। उसने सोचा, काश एक बूंद मीठा पानी मिल जाता, बस एक बूंद। उसकी आंखें आकाश की ओर टिकी रहीं, पर आसमान ने कोई रहमत नहीं बरसाई। 12वें दिन उसका शरीर खुद से लड़ रहा था। पेट में ऐंठन, हाथ कांप रहे थे। उसने खुद से कहा, अब बस, मैं और नहीं सह सकता। लेकिन फिर मां की आवाज उसके कानों में गूंजी, अर्जुन, हार मत मान। उस आवाज ने उसे एक और दिन जीने की हिम्मत दी। 13वें दिन लहरें ऊंची थीं। अर्जुन को लगा जैसे समुद्र खुद उसे डुबोना चाहता है। उसने आंखें बंद की और पहली बार मौत को करीब महसूस किया। उसने सोचा, क्या अब मैं हमेशा के लिए गहराई में चला जाऊंगा? लेकिन लहरें चली गईं और वो फिर भी जिंदा था। 14वें दिन अर्जुन ने चारों ओर देखा। जहां तक नजर जाती थी, बस पानी। उसने अपनी ही परछाई से बातें करनी शुरू कर दी। अर्जुन, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन जवाब वही उसका चेहरा था और उसकी आंखों में मौत का डर। 15वें दिन अर्जुन हंसने लगा, बिना वजह। उसकी हंसी लहरों में गूंज रही थी। फिर अचानक रोने लगा। उसने कहा, हे भगवान, मैं कैसा इंसान बन रहा हूं। उस पल उसे लगा उसका दिमाग धीरे धीरे टूट रहा है। 16वें दिन भूख जानवर बन गई। अर्जुन ने अपने तख्त पर रेंगते एक छोटे कीड़े को देखा। उसने बिना सोचे उसे खा लिया। उस पल उसे शर्म आई, पर भूख ने इंसानियत को मार दिया था। 17वें दिन उसने सपना देखा। वो गांव की गलियों में दौड़ रहा है। बच्चे उसके पीछे हंस रहे हैं। लेकिन जब आंख खुली तो सिर्फ लहरों की आवाज थी।
सपनों ने उसे और तोड़ दिया। 18वें दिन सूरज ने उसकी त्वचा को जला दिया। कंधों पर छाले फूट गए, नमक उन घावों में घुस गया और अर्जुन दर्द से तड़प उठा। वो चीखा, बस कर समंदर, बस कर। 19वें दिन अर्जुन की सांसें भारी हो गईं। वो तख्त पर लेटा आसमान देखता रहा। उसने सोचा, क्या सचमुच भगवान है? अगर है तो मुझे क्यों सजा दे रहा है? 20वें दिन अर्जुन बस एक जिंदा लाश था। हड्डियों का ढांचा, सूखी आंखें, फटे होंठ। उसने समंदर से कहा, अगर मुझे मारना है तो अभी मार, लेकिन मुझे ऐसे धीरे धीरे मत तोड़। लहरें हंसती रहीं और अर्जुन फिर भी जिंदा रहा। 21वें दिन अर्जुन ने रोने की कोशिश की, लेकिन आंसू ही नहीं निकले। उसकी आत्मा रो रही थी, शरीर अब पत्थर बन चुका था। 22वें दिन अर्जुन को आवाजें सुनाई देने लगीं, कभी मां की, कभी दोस्तों की। अर्जुन आजा, हमारे पास आजा। वो डर से कांप उठा। क्या ये उसकी कल्पना थी या सचमुच कोई पुकार रहा था? 23वें दिन अर्जुन खुद से बातें करने लगा। वो तख्त को दोस्त मान बैठा, कभी उसे गले लगाता, कभी उससे लड़ता। उसका दिमाग धीरे धीरे मौत के करीब पहुंच रहा था। 24वें दिन उसका पेट अंदर से चीख रहा था। भूख अब इंसान से जानवर बना चुकी थी। उसने कहा, हे भगवान, या तो मुझे खाना दे या मुझे मौत दे। लेकिन जवाब में सिर्फ लहरों की आवाज आई। 25वें दिन नींद ही दुश्मन बन गई। सपनों में वो अपने परिवार को देखता, लेकिन पास जाते ही सब पानी में बदल जाते। वो चीख कर उठता और फिर अकेलापन उसे खा जाता। 26वें दिन उसकी त्वचा का रंग काला पड़ चुका था, छाले फट गए थे और नमक ने घावों को और जला दिया था। वो दर्द से कांप रहा था। उसने कहा, अब मैं इंसान नहीं, बस दर्द हूं। 27वें दिन अर्जुन ने अपना हाथ देखा, बस हड्डी और चमड़ी बची थी। वो अपने ही हाथ से डर गया। वो हंसा और रोया, दोनों एक साथ। 28वें दिन उसे अपने शरीर से मौत की गंध आने लगी। शायद उसका शरीर सड़ने लगा था। उसने सोचा, अगर कोई मुझे ऐसे देखे तो क्या मुझे इंसान मानेगा? 29वें दिन अर्जुन ने समुद्र से चीखकर कहा, अगर तुझे मुझे मारना है तो तूफान भेज, मुझे धीरे धीरे मत तोड़। लहरें उठीं और फिर शांत हो गईं, जैसे समंदर हंस रहा हो। 30 दिन में अर्जुन इंसान से सिर्फ एक जिंदा लाश बन चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, बल्कि सवाल था, क्या मैं बच पाऊंगा या ये समंदर मेरी कब्र बनेगा? पहले दिन उम्मीद थी कि कोई बचा लेगा, लेकिन हर दिन गुजरता गया और समंदर ने उसे और तोड़ दिया। तीसरे दिन प्यास ने उसकी जान खा ली। उसने खारा पानी पीकर उल्टी की, फिर अपनी ही आंखों से आकाश को देख रो पड़ा। इतना पानी, लेकिन एक बूंद भी मेरी नहीं। भूख ने उसे मजबूर किया। उसने पक्षियों को पकड़ा, कच्चा खाया और हर निवाले के साथ उसकी आत्मा रोई। दिन गुजरते गए, त्वचा जल गई, होंठ फट गए, शरीर हड्डी बन गया। वो खुद से बातें करता, लहरों को दुश्मन समझकर चिल्लाता और कभी रोते रोते हंस पड़ता। हर रात उसे अपने गांव के सपने आते, माँ की रोटियां, बच्चों की हंसी, लेकिन आंख खुलते ही बस सुनाई देती लहरों की बेरहम आवाज। 99वें दिन उसने दर्द सहा, मौत से जंग लड़ी और तन्हाई को झेला। वो इंसान से जानवर और जानवर से बस एक जिंदा लाश बन गया। लेकिन उसकी आखिरी सांस तक उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या मैं बच पाऊंगा या ये समंदर मेरी कब्र बनेगा? ये तो थी अर्जुन की दास्तान का पहला हिस्सा, लेकिन असली दर्द अभी बाकी है। आगे की कहानी हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक अगर आप भी इस सफर को महसूस कर पाए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अर्जुन की ये जंग अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है।